नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर की मानसरोवर कॉलोनी में इन दिनों भारी लापरवाहियां देखी जा रही है, जिसमें विद्युत विभाग की भयंकर लापरवाही देखने में आ रही है। इस कॉलोनी में पुराने बिजली के तारों से घर घर लाइन सप्लाई हो रही है, जिसमें पुराने और खुले तार शॉर्ट सर्किट से टूट कर सड़क और घर के सामने वाहनों पर भी गिर रहे हैं, जिसमें यहाँ के रहवासी कितनी ही बार इस जानलेवा हादसे से बचे हैं, जिसमें एमपीबी दूधिया जोन के अधिकारियों की लापरवाहियां साफ देखी जा रही है। इस समस्या की शिकायत यहाँ के रहवासियों द्वारा एमपीबी दूधिया जोन पर पिछले वर्ष से की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों को यह समस्या नजर नहीं आती है और कोई बड़ा हादसा भी होने का अंदेशा बना रहता है, जिसमें यहाँ कॉलोनी की सड़कें भी कच्ची ही पड़ी हुई है, जिसमें बारिश में कीचड़ और रोड पर जल भराव हो जाता है और इस जल भराव के कारण कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। यहाँ के रहवासियों द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत पूरा टैक्स लेती है और इसी कॉलोनी के विकास को भेदभाव पूर्ण रोका हुआ है। आज हमारे घरों में 4 दिनों से रात के समय बिजली नहीं रहती है, जिसके कारण घर पर बच्चे और महिलाएं परेशान और भीषण गर्मी से बेहाल हो रही है। यहाँ के रहवासियों ने यह भी बताया है कि विधायक महोदय द्वारा इस कॉलोनी में 3 ट्रांसफार्मर लगाने का कहा गया था। वहीं एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर मंजूर होने का कहा गया है और लगाने का कहा गया है। वर्तमान स्थिति में एक ही ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण केबल बार जल जाती है। मामला प्रकाश में आने के बाद यहाँ के जिम्मेदार एमपीबी अधिकारी क्या कार्य करते हैं? क्या उनके द्वारा हो रही जनहानि की सुरक्षा हेतु कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? इसके पहले भी एमपीबी की लापरवाही के कारण ग्राम जामनिया खुर्द में पिछले वर्ष पंचायत भवन के पास ट्रांसफार्मर से कई भैंसें करंट की चपेट में आ चुकी थी। वहीं पास ही आंगनवाड़ी भी है। शुक्र है बच्चे इस हादसे में करंट का शिकार नहीं हुए थे। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। है ना, हमारे यहाँ ये समस्या है कि आए दिन तार टूटते रहते हैं, तार पूरे खराब हो चुके हैं और 5-6 दिन 7 दिन से तो लाइट ही नहीं आ रही यहाँ पे रात को। पूरे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे और बिल्कुल गर्मी के टाइम में ये आए दिन होते ही रहता है हमारे यहाँ पे। आपने बताया कि यहाँ आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की गई है। हाँ, उसके बाद भी यहाँ पर मतलब लाइट की समस्या जो जारी है कोई जारी है, कोई समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पे। और आपने बताया था कि आप एमपीबी के अधिकारियों के पास भी गए थे। हाँ, क्या है कि आपको सही से जवाब हाँ, हमारे यहाँ से गए थे अधिकारियों के यहाँ पे भी, जहाँ पर एमपीबी के आते हैं रात को 6-7 बार लाइन जोड़ी और वो फिर वापस टूट जाता है तार, और वो कोई तार सुधारने वाले नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब देखा जाए तो स्थायी केबल डलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ओल्ड पुराने तरीके से लाइटें चल रही है। हाँ, पुराने तरीके से, हाँ, पुराने तरीके से लाइट चल रही है और तार टूट के गिर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, क्या घटनाक्रम होता है जो वायर टूट के गिरता? आपने बताया था कई बार। घटनाक्रम ये है कि जो हमारी कॉलोनी है बहुत पुरानी है, इसके अंदर जो वायर डले हैं बहुत पुराने डले हुए हैं, तार पूरी तरीके से लटक चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हमने कई बार इसके लिए हमारे यहाँ के जो सम्मान्य नेतागण है उनको कंप्लेन करा है, एमपीबी में कंप्लेन करा है कि ये वायर है इन्हें चेंज किया जाए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारी कंडीशन ये है कि आए दिन यहाँ घटनाक्रम हो रहे, तारों में आग लग रही है, पोलों पे आग लग रही है, जिसका हमारे पास वीडियो है, साक्ष्य है। हमने एमपीबी के ग्रुप में डाले हैं, लोगों को बताए हैं, अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन वो लोग इस तारों को प्रॉपर वे में व्यवस्थित कर रहे हैं, ना ही इसकी कोई समाधान कर रहे हैं। आपने बताया कि अधिकारी भी आपसे सीधे मुंह बात करते हैं। हम लोगों ने हमारे द्वारा अधिकारियों को कॉल किया गया है, वो भी प्रॉपर वे में जवाब नहीं दे रहे हैं और वो ना ही इस पे कार्यवाही कर रहे हैं। हाँ, सुबह डालने के बाद भी आपका कोई निराकरण नहीं निकलता। शाम को 7 बजे से लाइट बंद हो जाती है, रात के कभी 2 बजे आती। अब आज तो सुबह 4 बजे आई थी। छोटे बच्चे परेशान होते हैं, दिन भर ड्यूटी जाते हैं, रात भर नींद नहीं होती है। हर रोज का यही नाटक है इनका। कंप्लेन करो तो फोन बंद रहता है, इस पर फोन करें। जैसा कि आपने बताया कि आपके घर जो बने हुए हैं और यहाँ पे तार लटके हुए हैं 5 फीट की हाइट पर, और आपके द्वारा बताया गया कितनी बार वायर टूट चुके हैं, बहुत बार गिर सकते थे। इस बारे में आप हाँ, 2 बार गिर भी चुके हैं ना, 2-3 बार गाड़ियों पे नुकसान भी हुआ है।
तो मुझे बताया कि यहाँ के विधायक महोदय ने आपको आश्वासन दिया इस बारे में, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अमल हुआ उनकी बात? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। का नाम क्या है? मानसरोवर। यहाँ पर अभी कोई कार्य नहीं किया गया। नहीं, और यहाँ पर रोड की स्थिति में देखे जाए तो पुराने तरीके पे है, जहाँ पर मतलब रोड पे कीचड़ भरा हुआ रहता है। हाँ। और ऊपर से बिजली के तार टूटते हैं, तो जन आने की समस्या बनी रहती है। ये यहाँ पर बारिश, हाँ, लाइट कट गई है, तार 2-3 बार हमारे घर के सामने खंबा है, तो 2-3 बार तार टूट टूट के गिर गया यहाँ पर। जन आने का डर आपको रहता है, लेकिन शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे। और फोन उठाते तो न तो व्हाट्सएप पर उठाते, नहीं फोन उठाते हमारा। यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे? एमपीवी के कर्मचारियों और एमपीवी के अधिकारियों को बिल्कुल देखे जाए तो अनदेखी देखी जा रही है। हाँ, लापरवाही कर रही है यहाँ पर। हमारे तो घर के सामने ही तार टूट रहा है, गिर रहा है, गाड़ी के सामने यहाँ पर ही। छोटे छोटे बच्चे परेशानी होते हैं, दिन भर लाइट नहीं आती है। यहाँ पे लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। जब देखो जब लाइटें दिन में रात में चली जाती है, बच्चे सब परेशान होते, छोटे छोटे। पूरी पूरी रात लाइटें नहीं आती है। किसी को अपन इन्फॉर्म करो तो कोई फोन नहीं उठाते हैंगे, मतलब कोई एक्शन ही नहीं लेता है ढंग से। बताया गया कि तार काफी पुराने हैं, हाँ, तो नहीं कोई निराकरण ही नहीं हो। जब देखो जब फाल्ट होते रहते तार, इससे एमपीबी विभाग में हम बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, बाकी अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला उस चीज का। हम कल रात को भी हमने कंप्लेन करी थी, सीएम हेल्पलाइन डाली थी हमने। मैंने 3 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन डाली थी, आज भी भैया ने सबने साथ में सीएम हेल्पलाइन डाली, बाकी उसका कोई निराकरण नहीं निकला गया है। एमपीबी वाले बोलते हैं आज करते कल करते हैं, बाकी वो बस बात को टाला जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर एक वायर बदलना है, वो वायर एमपीबी से नहीं बदला रहा है। तो एमपीबी अधिकारी बस कहना जा रहे हैं कि बस हम कल बदल देंगे, परसों बदल देंगे, शाम तक हो रहा है, सब सुबह तक हो रहा है, बस टाले जा रहे हैं अधिकारी, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे अधिकारी इसके अलावा। ये जो आपकी कॉलोनी है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ग्रामीण क्षेत्र कौन सा ग्रामीण? देवगढ़ पंचायत। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना सब कुछ चलाई जा रही है, और आपको ग्राम विकास योजना है, आप देख सकते हैं कोई विकास नहीं है। ये देवगढ़ की सबसे पुरानी कॉलोनी है, फिर भी इसमें रोड अभी तक नहीं बनी है। आप बिल्कुल कहना चाहेंगे ग्राम विकास योजनाओं को आपको यहाँ पर बिल्कुल लाभ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। और आज जन हानि का डर बना रहता है बिल्कुल। ये आप यहाँ पे लाइट देख सकते हैं, ये बिल्कुल कभी भी वायर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और यहाँ पे बहुत बार कारों के ऊपर भी गिरे, आग लगने की अभी हमेशा संभावना बनी रहती है। हमने सीएम हेल्पलाइन डाली है, डायरेक्ट एमपीबी पे गए बात करने, और मतलब जितनी ट्राई हुआ हमने हर जगह से ट्राई करी है। जो आपको वरिष्ठ अधिकारियों ने किस तरीके से बर्ताव किया? कोई मतलब बोलते ना बिल्कुल टालने वाली चीज है वो करी उन्होंने, और कुछ भी नहीं करा है। तो बिल्कुल ही अपना पल्ला झाड़ लिया, बस अपना पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, और कुछ भी नहीं करा। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, शाम को कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करा। जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एमपीबी रहेगी, बिल्कुल एमपीबी रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो आप बार-बार आवेदन देने के बाद भी और सूचना देने के बाद भी आपके इस कॉलोनी के अंदर एमपीबी की दिक्कतें आ रही है, इसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये पूरी जिम्मेदारी एमपीबी की है, क्योंकि ये जनहानि का वीडियो ऐसा नहीं है कि एमपीबी को इसके बारे में पता नहीं है। इनके दूधिया ग्रिड पे कई बार पता है कि यहाँ पे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तारों की कंडीशन वो लोग जानते हैं, अगर वो जानते तो समय पे सही करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। ये जो तार है एक बार नहीं कई बार टूट के गिर चुके, कभी गाड़ियों पे गिरे, अगर किसी इंसान पे गिरते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी 2 रात पहले उन्हीं के एक वर्कर को भी करंट लगा, तो भी उसके बावजूद भी एमपीबी वाले इसका कोई निराकरण नहीं कर रहे हैं, बस वायरों को जॉइंट करके चले जाते हैं। एक परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं दे रहे, क्योंकि रोड नहीं है, कीचड़ रहेगा, बरसात आ रही है। मध्य प्रदेश शासन का के अनुसार ये कहा गया है कि बरसात से पहले पूरी व्यवस्था करी जाए, जो भी एमपीबी की लाइटें हैं वो सुधारी जाए। हमारे जो विधायक साहब है मधु वर्मा जी, उन्होंने 3 डीपी का आश्वासन दिया था, लेकिन एमपीबी वालों का कहना है कि जी सिर्फ एक ही डीपी का है, उसका भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं एक ही का है, तो हमने एक लगा दी। इसका तो ये लोग ही बता सकते हैं क्या होगा। यही बोलेंगे हम तो कि ये टाइम पे ये तार वार डाल दे, केबल डाल दे, यहाँ पे केबल डाल दे, और इसके बाद में तार वार हटा दे, क्योंकि आए दिन ये तार गिरते रहते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। बारिश के मौसम में किसी ने पकड़ लिया यहाँ पे तो दिक्कत आ जाएगी, जनहानि हो जाएगी। यहाँ मतलब देखा गया तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर का आने वाला ग्रामीण इलाके में अपने कॉलोनी यहाँ पर विकास का कोई विकास नहीं हुआ। कोई रोड है इस कॉलोनी में, ना कोई लाइट की सुविधा है, ना ड्रेनेज की सुविधा है, कुछ नहीं है। वो जो आते हैं वो आश्वासन देके चले जाते हैं कि रोड बनने वाला है और ड्रेनेज ठीक होने वाली, सब लिया जाता है, टैक्स भर रहे हैं सब। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं।
कुछ नहीं। जो भौतिक सुविधा है वो तो प्रदान की जाए कम से कम। ठीक है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन ये भौतिक लाइट का तो करना चाहिए पूरा। मेन समस्या ये सर है, यहाँ पे सड़क, यहाँ देखिए गांव में आया तो आप जंगल में भी जाओगे वहाँ सड़क पक्की मिलेगी, पर यहाँ मेन सिटी में होकर सड़क नहीं मिल रही हमें। मेन सड़क ये है कि पानी के दिनों में इतनी प्रॉब्लम होती है कि जैसे सड़क भर जाती है, यदि गाड़ी हो एक्सीडेंट वगैरह का डर रहता है, और आए दिन लाइट कटती रहती, तार वगैरह टूटते रहते हैं। और पानी की मेन समस्या ये है कि या तो पानी की लाइन भी नहीं है, आए दिन हमें टंकी की प्रॉब्लम होती है। अब बताइए, का नाम बताइए। मानसरोवर पंचायत में आती है, ये आती है देवगुलाड़ा पंचायत में आती है। उसके बाद में यहाँ पर सुविधाओं से आपको दूर रखा जा रहा है। अभी तक आप लोग परेशानी झेलते जा रहे हैं, मतलब काफी सालों से परेशानी झेल रहे हैं। आपने विधायक हो गए, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी? कई बार हमने बोली है, कंप्लेन करी, उन्हें बोलते हैं हो जाएगा, पर हम काफी सालों से देख रहे हैं। कम से कम मुझे आए यहाँ 10 साल हो गए, 10 साल से मैं सुन रही, बस कुछ हो नहीं रहा। इंदौर प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आपकी समस्याओं को लेकर? हम यही जल्द से जल्द हमारी ये हो कि सड़क बन जाए और पानी की लाइन डल जाए और केबल की व्यवस्था हो जाए, ताकि हमारे बच्चे और हमारी फैमिली सुरक्षित रहे। यहाँ पर देखा गया कि बाहर जगह जगह ऐसा हो रहा है कि टूट जाए कभी भी, हो चुके हैं सर, कई बार ये हादसा हो चुका है, 2-3 बार हादसा हो चुका है कई बार, कि सब करीब 1 साल हो गया, कम से कम 2-3 जनों को जान जाते जाते बची है इसमें। उसके बाद भी शासन प्रशासन और एनटीवी कर्मचारियों को कुछ नहीं होता, सिर्फ आते हैं, केबल जोड़ जाते हैं और कुछ नहीं करते, उसी में ज्वाइंट लगा के चले जाते हैं, बस वही टूटे हुए केबल की रिपेयरिंग कर जाते हैं। आप लोगों से टैक्स वगैरह बराबर लिया जाता सब लेते हैं व्यवस्थित। उसके बाद ना पंचायत की भूमिका, सब कुछ हम अपने पैसे से करते हैं। यहाँ तो सिविल लाइन वगैरह जो भी होता है ना प्रॉब्लम, हम अपने प्राइवेट अपने खर्चे से करते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आती है ना? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में आती है। योजना जो चली थी उसमें आपको लाभ मिला था कॉलोनी का? कुछ नहीं मिला हमें। और मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम विकास योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिला यहाँ पर पंचायत द्वारा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं सर, हमारे जैसे जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हो। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।